देखिए ये जो आप बांस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, ये जो बांस का स्ट्रक्चर आपने बनाया गया, देखिए कंपोस्ट डाली जा रही है, अभी इसमें स्पॉनिंग करेंगे कल। अभी और इसमें एक खास बात ये है कि देखिए कंपोस्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है, काफ़ी ये गर्म है। अभी लगभग ये मैं जो छू 50 सेंटीग्रेड के ऊपर है इसका कंपोस्ट का टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने अभी स्पॉन डालूंगा तो प्रॉब्लम होगी, तो अभी इसमें एसी ऑन की जाएगी तो ठंडी होगी। और वैसे कोशिश करनी चाहिए कि पहले ही ठंडा करके डालें कंपोस्ट को, ठीक है। लेकिन हम चूंकि इसमें हड़बड़ कुछ इंसेक्ट्स आ गए थे, तो इंसेक्ट डालने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको इसमें अंदर शिफ्ट किया है। अब इसको ठंडा करने के लिए आज रात भर छोड़ा जाएगा और तब हम इसमें मशरूम का बीज डालेंगे, स्पॉन। और बीज डालने के पहले देखिए, और डालने के बाद इसको देखिए, ये जो बांस का स्ट्रक्चर बना है, इसके निचले हिस्से को तो चूने से और पेंट से पेंट करना है ताकि दीमक ना चढ़े। ऊपर के हिस्से को भी जहाँ जहाँ भी मौका मिले वहाँ पेंट करना है पूरा। इन्होंने पहले नहीं किया लेकिन अब करवाना है, ठीक है। देखिए 6 इंच मोटा ये बेड भरा गया है, ठीक है। और ये पॉलीथीन लगाई गई है, ठीक है। और बांस का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। और आपको मैं ये दिखाता हूँ डिटेल में। जो कंपोस्ट का टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए देखिए इन्होंने एसी की भी व्यवस्था की है ना। और जो यहाँ पे कल तक इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और लेकिन अभी बीज डालते समय कंपोस्ट के तापमान का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये लगभग 500 किलो भूसे से 12 टन की खाद बनाई गई है, ठीक है। नहीं सॉरी, 12 कुंटल की खाद बनाई गई है। दोस्तों नमस्कार। देखिए अभी हम स्पॉनिंग की प्रक्रिया करने वाले एक प्रोजेक्ट में, मतलब बीज डालने वाले। हमारी कंपोस्ट तैयार हो गई, हमारे ग्रो रूम में चली गई सुरक्षापूर्वक। और जब हम बीज डालेंगे, स्पॉनिंग करेंगे, तो उसकी प्रक्रिया करने के बाद हम उसको पेपर से ढकेंगे। बाद में साधारण पानी से स्प्रे करेंगे, पहली बार सिंचाई करेंगे। लेकिन उस पेपर को बहुत दिन से घर में पड़ा रहता है, उसमें धूल रहती है, तो हमको उसको किस तरीके से साफ़ करना चाहिए। अगर ये स्टेप हम गलत करेंगे तो इस लापरवाही से हमारा पूरा प्रोजेक्ट में भुखड़ी लग जाएगी, तरह तरह की रोग लगेंगे। तो आइए इस बात को समझते हैं। आप देखिए हमारे पास कुछ पेपर है जो घर में न्यूज़पेपर आता है। अगर न्यूज़पेपर ना मिले तो दूसरा तरीका भी है। और ये इसमें 2% फॉर्मलिन का घोल तैयार कर लेंगे, है ना। और एक न्यूज़पेपर को इस तरह से लेंगे, और घर में कोई देखिए इस तरह से तार होते हैं जहाँ पे आप कपड़े वगैरह सुखाते हैं, है ना। और इसको इस तरह से लटका देंगे। अगर आंधी हवा चल रही तो आप क्लिप लगाइए, 15 मिनट का ही काम है ना। आप देख रहे हैं इस तरह से ये पेपर लटकाए जाएंगे। एक आध और लटकाएंगे सर, एक आध और आ जाइए। इसको लटकाइए, पेपर लटकाइए 2-4 ऐसे। इस पे भी लटका सकते हैं, रेलिंग पे भी लटका सकते हैं। तो जब इस तरह से पेपर को लटका देंगे, इसके बाद इस पे आपको फॉर्मलिन का स्प्रे देना है। और उसके बाद इतना नहीं देना है कि गल के चू जाए, है ना, पानी। हल्का ही स्प्रे देना है और ये सूख जाएगा 15-20 मिनट में धूप लग के। उसके बाद इसको सीधा लेके जाना है, कहीं रखना नहीं है ज़मीन पे, कहीं रास्ते में छुआना नहीं है। सीधा ले जाके बीज पड़े हुए बेड पे डाल देना है। जब अभी जो प्रक्रिया मैं इसको दिखाऊंगा, आप साथ जुड़े रहिए पूरे वीडियो में। तो स्पॉनिंग की प्रक्रिया का ये वीडियो है, ठीक है। देख रहे हैं अब ये इस तरह से पेपरों को लगाया जा रहा है। और उधर हमारे साथी हैं जो फॉर्मलिन का घोल तैयार कर रहे हैं। और ये घोल तैयार हो जाने के बाद हम अभी इस पर स्प्रे करेंगे। बारीक बात है ध्यान देने वाली कि आप पहले से ही गुणा भाग करके गणना कर लें कि आपके कितने बेड में कितने पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, और एक बार में ही ये काम कर लें। क्योंकि बाद में जब आप पेपर डालने लगोगे, पता लगा कुछ कम पड़ गया, तो आपने बिना उसको साफ़ करवाए, बिना सुखवाए, जल्दीबाजी में सीधा इसमें से पेपर उठाया और सीधा डाल दिया। ये गलती आपके साथ हो सकती है। तो आप गुड़ा भाग, जैसे मैंने गणना की, मुझे 30 पेपर लगेंगे ऐसे भैया, 30। हाँ, तो अगर मुझे 30 लगेंगे तो 32, 2 ज़्यादा ही करके रखिए, है ना। अगर आपने कम किया तो उस समय जल्दीबाजी में अगर आपने डायरेक्ट वो पेपर यूज कर लिया, विश्वास करिए आपकी सारी मेहनत ख़राब हो सकती है ना। ले आओ ऊपर। देखिए ये हाँ, देखिए ये न्यूज़पेपर हम ग्रो रूम के, हमारा बेसमेंट में है। तो हम ग्रो रूम, यहाँ हवा भी कम है, आराम से न्यूज़पेपर लटका रहे हैं इस तरह से। 10-15 मिनट में ये सूख जाएंगे। इन पर हल्का सा फॉर्मलिन मारा जाएगा,
है ना। और इसी को बाद में जब हमारी स्पॉन पड़ जाएंगे ना बेड ग्रो बेड पे, तो इसको हम ये ध्यान रखेंगे कि इसी सतह से हम नीचे छुआएंगे खाद में, क्योंकि इसकी ऊपर वाली सतह पे ही फॉर्मलिन पड़ेगा। तो ऊपर वाली सतह पे को ही हम नीचे की तरफ रखेंगे। आप ये बात समझ रहे होंगे, जहाँ पे फॉर्मलिन पड़ी है छुआछूत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए कंपोस्ट थी तो हमारा एक ग्रो रूम का कंपोस्ट टेम्परेचर आ गया है, दूसरे का नहीं आया है था अभी। ऊपर की कंपोस्ट ठंडी है और देख रहे हैं आप कैसी है कंपोस्ट, ये बहुत है ना। तो इस पर हल्का पानी भी स्प्रे कराऊंगा मैं, नमी की कमी लग रही है मुझे, है ना। और क्या कहते हैं, तो इस पर देखिए कूलर लगाया गया एयर सर्कुलेशन के लिए अभी, ताकि इस रूम का भी टेम्परेचर डाउन हो जाए। और हो गई डाउन, बस निचले हिस्से में अगर आप यहाँ उंगली डालेंगे तो आपको निचले हिस्से में आखिरी सेंटीमीटर में हल्की गर्म है, और ये भी अभी आप 15-20 मिनट में ठंडी हो जाएगी। तो कंपोस्ट को बाहर ही ठंडा कर लिया जाता है। ये विधि गलत है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि अंदर बेड पे डालने के बाद हम कंपोस्ट कर रहे हैं, बाहर ही इसको ठंडा कर लिया जाता है, तब ठंडा ही कंपोस्ट अंदर लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ हड़बड़ी थी और कुछ समस्याएं आ गई थी, जिसकी वजह से कंपोस्ट को पहले ही अंदर कर लिया गया। तो कंपोस्ट को जो पहले अंदर कर लिया गया, तो यहाँ पे ठंडा करने का वेट हमको करना पड़ गया एक दिन कंपोस्ट डालने के बाद, और हम बीज नहीं डाल सके, ठीक है। तो अब बीज डालने ही वाले हैं हम 15-20 मिनट में, बस ये थोड़ा सा टेम्परेचर पहुँच जाए। ऑन करके मारिए, देखिए ये फॉर्मलिन का स्प्रे हल्का हल्का किया जा रहा है, बहुत हल्का करना है भैया। दूर से बहुत तेज़ है क्या, दूर वाले मारिए, इधर मारिए, नज़दीक उसके पास में, वहाँ खड़े हैं, इधर मारिए, हाँ मारिए, हाँ पेपर पे पड़ रहा है, हाँ देखिए पड़ जाएगा, बह बह के नीचे आएगा। देखिए ये फॉर्मलिन का स्प्रे किया जा रहा है पेपर के ऊपर। इसको आपको अपनी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, कैसे आप पेपर को सैनिटाइज करेंगे बाद में, अगर पेपर से आप ढक रहे हैं। अगर आपके पास फॉगर होता तो ये पेपर वाला काम नहीं करना पड़ता, है ना। नमी या अंदर फॉगर होता तो ये काम नहीं करना पड़ता, समझ रहे हैं। देखिए दोनों, हाँ 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये फॉर्मलिन का स्प्रे मारा जा रहा है पेपर के ऊपर, ठीक है। अगर इनके पास फॉगर होता तो फॉगर आगे, इसीलिए बड़े सिस्टम में बड़े पैमाने पे आप पेपर वाला जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, बड़े पैमाने पे आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप पेपर से नमी मैनेजमेंट करने का, जो शुरू में स्पॉन रन हो रहा है और क्लोज रूम रहता है, तब पेपर से करने पे आप बड़े पैमाने पे सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गलतियाँ होंगी ही और आप परेशान होंगे। तो इसीलिए आप फॉगर आते हैं, फॉगर जो ज़्यादा महंगा नहीं होता, 40-50 रुपये का एक लगवाना पड़ता है ना। तो वो फॉगर रहेगा तो ये पेपर वाली नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चला मैनुअली चलाना पड़ता है, अभी आप इधर आ जाइए, उसको चलाइए। देखिए कैसे भी करते हैं, दूर से पड़ रहा है और दूसरे साइड से भी पढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो हो गया बस, ये इतना कर देना बहुत अच्छा। यहाँ रखिए, दोनों साइड से नहीं पड़ेगा ना भैया, विश्वास करिए, थोड़ी सी छुआछूत से रोक आ जाएगी। और इसके लिए क्या पहली बार कर रहे हैं इसलिए पैसा थोड़ा बचाया जा रहा है। आगे क्या होगा कि बात को समझिएगा कि अगर हम पेपर क्यों लगा रहे हैं, पेपर इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी नमी जो है 85 सेंटीग्रेड मेंटेन रहे, और पानी जो हम दें वहाँ पे नमी रहे, दलदल ना बने, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए पेपर के अलावा दूसरा सोल्यूशन है फॉगर, है ना, फॉगर का सोल्यूशन है। तो या तो आप दिन में कई बार स्प्रे करने का हिम्मत जुटाइए, पेपर ना लगाइए, ठीक है। ये भी पेपर लगा दीजिए, तो इससे आपकी नमी मेंटेन रहेगी। पेपर की आवश्यकता गर्मी में बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, अभी गर्म समय है
दूसरा एक ये भी है कि टेम्परेचर अगर ना आया हो, जैसे अभी टेम्परेचर नहीं आया है, तो 29 सेंटीग्रेड यहाँ वहाँ अंदर कमरे का टेम्परेचर है, 29 से नीचे नहीं हो रहा है, अभी गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए पेपर लगाना ही पड़ेगा या फिर फॉगर लगाना पड़ेगा। तो अभी छोटा प्रोजेक्ट है हमारा, ट्रायल है, जहाँ पे आया हूँ यहाँ पे 1 टन का ट्रायल है, इसलिए हमने पेपर लगवाया। अब पेपर लगाते समय छुआछूत तो है ही, तो यानी उसको फॉर्मलिन मार के सैनिटाइज तो करना पड़ेगा, और जिस साइड से फॉर्मलिन मारी वही वाली साइड नीचे जाएगी, ये बात ध्यान रखना है, अभी मैं नोट कराऊंगा। घर में जो बीज का पैकेट आता है स्पॉन का, उसमें इस तरह से बंद रहेगा ऊपर से, तो ये निकालने के बाद अब आपको बीज बोना है, आप रोक नहीं सकते, ठीक है। अगर ये निकाल देंगे, ये सोचेंगे आप नहीं बोएंगे, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको खोलिए भैया, और ये साफ़ बर्तन लेना है साफ़ बर्तन लेना है, कोशिश करिए स्टील या नॉर्मल ऐसे प्लास्टिक का बर्तन रहे। चलिए भैया खोलिए, इसी में पलट दीजिए इसको खोल के। खोलिए खोलिए, फटाक से खोल दीजिए पन्नी। पूरा पन्नी फाड़ के पूरा निकाल दीजिए। हाँ, ये गेहूं के बीज में अंदर तक उसकी जड़ें घुस गई हैं, और गेहूं से भोजन लेते रहती हैं, उसी के बल पे ये भुखड़ी जिंदा है ना। और यही भुखड़ी आपके यहाँ भोजन पाएगी, उस खाद में फिर फैलेगी पूरा। फाड़ दीजिए जल्दी भैया, निकालिए इसके फटाक से, यहीं फाड़ दीजिए पन्नी यार, कौन है। जहाँ से फट रही हो वहाँ से फाड़िए, मजबूत पन्नी होती है ये स्पॉन ऐसा ही दिखता है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो गेहूं के बीज हैं, उनके ऊपर देखिए ऐसी भुकड़ी लगी होती है, ठीक है, और यही होता है स्पॉन। और ये जब इसको भोजन मिल रहा है, इस समय जिंदा है, गेहूं के बीज को खा के ये आगे चल के ही हमारी कंपोस्ट में फैलेगा, उसको अपना भोजन बनाएगा और अपनी वृद्धि करेगा। देखिए बीज को इसमें गहराई में जाना है, तो बीज गहराई के लिए हमारे पास और कंपोस्ट नहीं है, तो इसको डालने का तरीका क्या है, हम बीज को पकड़ें, हाथ में लें, और ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, फेंकना नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे लहरा के, ऐसे ऐसे। देखिए आप जब लहरा के डाल रहे हैं तो एक ही जगह आपकी यूनिफॉर्मिटी हो रही है। अभी इसको हाथ चलेगा इसके ऊपर एक बार, फिर उसको अपने आप ये नीचे चला जाएगा। अभी देखिए एक लाइन में डाला गया, ठीक है। आप अपने तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पहुंचना बीज बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए हमने ये एक लाइन बीज डाला है, तो अभी ये तो ऊपर दिख रहा है, देखिए बीज ऐसे ऊपर दिख रहा है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके अंदर नहीं जा पाए, ऊपर आ जाता है। देखिए इतनी दूर चला गया ना, तो धीरे धीरे अब जब आप ऐसे करेंगे तो अंदर चला जाएगा। समझ रहे हैं, ये भर भर खा रहे हैं ना एकदम, तो ऊपर से इतना ही अंदर जा रहा है। हाँ बस थोड़ा उतना ही बहुत है, वो फैल जाएगा। और बहुत ऐसे मिला देते हैं। हाँ मिला भी सकते हैं आप चाहें तो मिला सकते हैं, सुविधा रहेगी। हाँ सही अंदर अपने ऊपर। देखिए तो इतनी दूर, अब क्या है, मैंने इतने में कर दिया, अब आप भूल जाओगे इतने में कर चुके थे। एक बार क्या करना है, पूरे में बीज डाल लेना है। हाँ तब करना है। तो देखिए अभी हम करके दिखाते हैं। तो ये बेड पे देखिए बीज डाला तो गया है, लेकिन अभी इसको इस पे हाथ चला के इन बीज को अंदर किया जाएगा। आप देख रहे हैं, तो ये बीज डालते समय 800 ग्राम पड़ेगा, क्योंकि इनका 1 कुंटल का ही एक बेड है। यहाँ जाना दिखाई दे रहा है। 1 कुंटल का बेड है, और अभी हमारे पास लगभग 100-150 ग्राम बीज और बचा है। तो हाँ नहीं, और डालिए।
देखिए ये दूसरा पैकेट स्पॉन खर्च हो रहा है हमारा, तो ये अब हम न्यायपूर्वक दूसरे बेड से शुरू करके आगे वज़न का ध्यान रखेंगे। तो ये इस स्पॉन में तो ये देखिए डेंस हैं, सरफेस स्पॉन, अगर अंग्रेजी में बताएं तो इसको सरफेस स्पॉनिंग बोलते हैं, और मिक्सचर स्पॉनिंग होती है जो पूरे माल में मिला देते हैं, एक होती है बैग में करते हैं। तो ये सरफेस स्पॉनिंग की जा रही है, और इसके बाद इसको तो देखिए ये सरफेस स्पॉनिंग के बाद नीचे की प्रक्रिया में वो इस तरह से बीज देखिए अंदर चला गया, थोड़े मोड़े दिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर अभी साधारण पानी का स्प्रे एक दिया जाएगा इसको हैं, और उसके बाद तो एक बार मैं याद दिला दूँ स्पॉनिंग में हमने क्या क्या ध्यान दिया। खाद के तापमान का ध्यान दिया, पीएच वैल्यू का ध्यान दिया, खाद के उसमें नमी का ध्यान दिया। फिर बाद में खाद में बीज बराबरी से पड़े, सब जो औजार इस्तेमाल हो रहे हैं वो साफ़ हों, है ना, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, इसका ध्यान दिया हमने। इसके बाद ये खाद पड़ने के बाद बीज मुन जाने चाहिए, है ना, उनका दिया। जैसे देखिए इसमें खाद डाली गई है और इसमें अभी इसमें बीज डाल दिया गया है, और ये बच गया है, बगल वाले बेड में डाल लीजिए इधर बराबर करके। बचा है कितना है, आधा किलो है ना। ये ऊपर के बेड में डालने के लिए स्टूल लगेगा, तो पहले नीचे का डाल लीजिए। तो देखिए तो बारी बारी ऐसे बेड्स स्पॉनिंग करते जाते हैं, और एक बार जब अनुभव हो जाता है तो फिर सबको अंदाज़ा आ जाता है उसकी। लगभग ये आधा किलो बीज इस बेड में पड़ रहा है, लगभग ये 70 किलो की खाद होगी। हमारा स्पॉनिंग हो रहा है, उस दिन हमारे जो ऊपर से पेपर कवर करने सूख गए, हमने इस पर फॉर्मलिन मारी थी कुछ देर पहले, आपने वीडियो देखा था। अब ये सूखे हुए पेपरों को ऊपर वाली तरह से ये नीचे की तरफ डालेंगे हम ले जाके। डालने के बाद उसको थोड़ा रफलिंग कर दी गई। रफलिंग करने से देखिए बीज अंदर चले गए, है ना। रफलिंग की जा रही है बीज डालने के बाद, स्पॉनिंग डालने के बाद इसको स्पॉन को नीचे डुबाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये स्पॉन दिख रहे हैं, डाले गए हैं, हाँ, नज़दीक से देखना चाहें तो ये देखिए। तो डेंस 3 बेड इस रूम में बनाए गए हैं। ज़मीन से आप, ये ज़मीन सटा नहीं है, ज़मीन से देख रहे हैं 6 इंच मेरा पैर जा रहा है, 6 इंच उठाया गया है। लेकिन देखिए ऊपर 2 बेड की जगह भी और खाली है, यहाँ पे 5 बेड हो सकते थे, ये है ना। और ये दोनों बेड जो इधर हैं, ये पूरा माल इधर ही आ सकता था। तो आप अपनी स्पेस की प्लानिंग करें, उस समय थोड़ी करना करें, बाकी सुविधाएँ ना हो तो बात अलग है। पहली बार के लिए सब कुछ अलाउ है, लेकिन आगे आप जब व्यापार के लेवल पर चीज़ों को करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये कोई कपड़ा गिरा हुआ है, छोटी छोटी पन्नी ही है इसकी, लेकिन इसे इन्हीं सब कंटामिनेशन से बचाना है। अब जैसे देखिए ऊपर वो जो खुला हुआ है ना, इसको बंद करना है। यहाँ से जो डस्ट आएगी, मकड़ी आएगी, छिपकली आएगी, ये समस्या है, ठीक है। या तो वहाँ एग्जॉस्ट लगवाएं, या उसको पन्नी से बंद करवा दें अभी के लिए, बाद में इधर से खुलवाएंगे। देखिए ये भैया, ये गलती नहीं करनी है। जो आपने उस पर रख दिया वो नीचे से गंदा था टब, समझ रहे हैं, हाँ, ज़मीन में रखा गया था, गंदा था वो, तो उसको नहीं रखना। हाँ, ये यही तब बहुत बारीकी वाली बात है, जो ध्यान, नज़र, हरकत, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपको खाद के ऊपर कुछ भी नहीं रखना है बाहर से, नहीं। ये जैसे ये टब गलती से रख दिया, हो सकता है वहाँ कभी मोल्ड आए, तो इसलिए कोशिश करना है कि ना रहे तो अच्छा। देखिए सबसे ऊपर वाला बेड किया जा रहा है। आपको बेड की चौड़ाई इतनी रखनी कि आपके हाथ पहुँचे, और अगर ना हो तो आप, अगर चौड़ा बेड बना रहे हैं तो आप ऊंचे स्टूल की व्यवस्था भी रखिए अपने उधर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि, हाँ लाइए लाइए। तो जैसे बीज किसी और को पकड़ाने में, जैसे ये नीचे से मिट्टी पे रखा जा रहा है टब, तो इसको हम बीज के इसके ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये स्पॉन डाला जा रहा है, फिर अभी फैलाएंगे। ये एक स्टूल का इस्तेमाल भैया कर रहे हैं ऊंचाई अपनी बढ़ाने के लिए। ठीक है।
समय हमको ये ध्यान रखना है कि जो ये ऊपर का दिखने वाला हिस्सा जिस पे फॉर्मलिन मारी गई थी, ऊपर ऐसे रहेगी, ये जमीन पर रहेगा। हाँ हाँ उल्टा वही जो मोड़ है ऊपर रहेगा। देखिए हाँ, वैसा- उल्टा उल्टा ये गलत हो गया। हाँ हाँ ये ऐसे हाँ ऐसे। हाँ तो देखिए ये पेपर का वो वाला हिस्सा ऊपर नीचे यहाँ रहेगा। पेपर है ना, यहाँ सुनो। तो जो भी पेपर ला रहे हैं ध्यान से देखिए, यहाँ से पेपर ला रहे हैं तो जो ऊपर का हिस्सा जिस पे फॉर्मलिन पड़ी हुई है वो नीचे की तरफ खाद से सटा रहेगा। ठीक है, देखिए ये बताएंगे किधर फॉर्मलिन पड़ी है। हाँ तो आगे वाला नीचे रहेगा, ये पूरा वाला, वो तो उल्टा है ये। हाँ ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ये एक सावधानी वाली वो वाला बात है। कवर कर पीछे वाला। अच्छा ठीक है, देखिए इस तरह से पेपर डालेंगे, बाद में इसके ऊपर पानी का स्प्रे कर दिया जाएगा, सादा पानी का। ये पेपर हमको ना बिछाना पड़ता अगर हम फॉगर, जब बड़े प्लांट पे हम लोग फॉगर लगाते हैं। नीचे रहेगा ये वाला। हाँ ठीक। ये फॉगर का स्प्रे, अगर फॉगर उपलब्ध रहता है नमी मेंटेन करने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है पेपर लगाने की, लेकिन जब फॉगर नहीं रहता शुरू में 15 दिन तक ही पेपर लगा रहेगा जब तक केसिंग नहीं की जाएगी, ताकि इसको नमी मिलती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खूब बने, तेजी से फले। ठीक है, तो हमें बस पेपर पे सतह का ध्यान रखना होता है और बड़े पैमाने पे इन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, फॉगर का इस्तेमाल करना है। मोटरसाइकिल ऊपर रहेगी। अभी ये जो कंपोस्ट आप देख रहे हैं इसमें बीज मिलाया जा चुका है, आपको बीच बीच में कहीं कहीं दिख भी रहा होगा बीज। तो ठीक है, तो दे दीजिए ऊपर कौन रहेगा, ऐसा रहेगा। इसको पानी अभी मारा जाएगा। देखिए ये पेपर से पूरी तरह ये बेड पैक हो गया है। चिपका डालते हैं। अभी इस पे एक हल्का पानी का बहुत लाइट स्प्रे देंगे हम, हाँ और डेली लगभग ये स्प्रे दिया जाएगा। अगर नमी मेंटेन है तो नहीं दिया जाएगा, गर्मी बहुत है तो दिया जाएगा। लोग कोई रूल नहीं है पानी देने का कि देना ही है, एकदम तालाब बना देना है यहाँ है नियम। अगर हमको लगता है कि पेपर सूख गया है हल्का सा तो पानी देना है, नमी बनाए रखनी है बस, है ना। और हवा में ह्यूमिडिटी कितनी बनाए रखनी है आइए देखते हैं। ये देख रहे हैं आप हमारे यहाँ तापमान कितना है, 85 सेंटीग्रेड होनी चाहिए ह्यूमिडिटी। देखिए 86 दी है, 85 से 90 बोला जाता है, बहुत सही है। तापमान 29.8 है, 1-2 सेंटीग्रेड तापमान ज़्यादा है। उसी तापमान को मेंटेन रखने के लिए बेड के ऊपर हम वो और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा घुटन और कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं उतना बढ़िया माइसेलियम रन होगा। पूरा देखिए पेपर बिछा दिया गया है, इस पर पानी का स्प्रे भी किया जाएगा अभी। अभी इसमें पेपर नहीं डाला है, पेपर डालने का प्रबंध किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारा दूसरा ग्रो रूम है जिसमें कि वही स्पॉनिंग का काम शुरू किया जा रहा है। पहले खाद को बराबर कर लिया गया, समतल कर लिया गया। अब देखिए ये बीज डाला जा रहा है तो है ना, और वो सभी सावधानियां जो हमने उसमें ध्यान रखी उसका ध्यान रखना है। मशरूम के काम में समझ लीजिए हमेशा एक आदमी सुपरविजन में लगना चाहिए, गलती फटाक से होती है ना। जैसे ये भैया काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो देखिए इनका ये जो बर्तन है बार बार ज़मीन में रखा जाता है, अगर इसको इस पर रखेंगे तो इसमें फंगस लगने का, मिट्टी धूल हो जाएगी। इसलिए हमको वो बर्तन कभी हाथ थक भी जाए तो भी नहीं रखना, नीचे ज़मीन में रखना अलाउ है लेकिन बेड के ऊपर नहीं रखना है। ठीक है, ये छोटी सी प्रैक्टिकल जानकारी है। जिस कमरे में CO2 बहुत ज़्यादा है काम होता है वहाँ पसीना बहुत होता है। चूँकि इस कमरे में हमने अभी कूलर लगा रखा था, यहाँ हवा उपलब्ध है। देखिए भैया को पसीना नहीं हो रहा है तो ये ना पसीना इसमें चूहेगा, कोई भी कंटामिनेशन का चांस नहीं है। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं। अगर आपके यहाँ स्पॉनिंग हो रही, लोग काम कर रहे हैं और उस दिन पहले दिन गर्मी ज़्यादा है तो आप एक हल्का पंखा वगैरह लगा दीजिए ताकि आपको पसीना, जो खाद में पसीना चूने का समस्या ना होने पाए। समझ रहे हैं? हाँ, और लीजिए, आइए बीज लीजिए, खुद से लीजिए धीरे धीरे, बिना मेरे काम करने की आदत है ना। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे ग्रो रूम में स्पॉनिंग का काम चल रहा है।
और हाई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर हमको मेंटेन रखनी है। ऊपर देख रहे हैं थोड़ा इसमें ग्रो रूम में ऊपर का पोर्शन खुला है, जिसको अभी ये पॉलीशीट से पैक कराएंगे, है ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा CO2, ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो और इसके एंट्री पे जो इसका दरवाज़ा है, यहाँ एंट्री पे फर्मलीन मार के पूरा ये पैक हो जाएगा। और जब भी कोई अंदर जाएगा तो एक भीगी बोरी रहेगी जिसके ऊपर फर्मलीन मार के पैर रगड़ के तब जाना है या फिर धो के जाना है अंदर कमरे में। और इसकी दीवार नमी अगर आपके यहाँ ना हो रही है, आप गर्म प्रदेश में जैसे राजस्थान वगैरह में हो, तो आप इसकी दीवारों पे पानी मार सकते हैं ग्रो रूम में। अब देखिए ये पीछे जो पोर्शन खोला गया है, ये दोनों ग्रो रूम आपस में कनेक्ट किए गए हैं AC की हवा जाने के लिए। इसमें आज ही AC ये लगा देंगे, इनके पास सुविधा थी AC की। तो ये देखिए विंडो AC इनके पास थी घर में ही, तो इन्होंने दूसरे जगह से शिफ्ट करवा के लगवा दी, क्योंकि है ना कोई, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जाड़े का मौसम है, AC की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन है आगे 1 फरवरी के लिए के हिसाब से इन्होंने AC का प्रबंध कर रखा है। अभी आधे 1 घंटे में AC भी लग जाएगी। तो आप देख रहे हो कि इसमें एग्जॉस्ट की ज़रूरत है, तो एक एग्जॉस्ट यहाँ पे लगेगा ऊपर। आप देखो, ये देखिए ऊपर जगह पोर्शन खुला है, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट लग जाएगा। बाकी पोर्शन को ये पैक करेंगे, ये सब पैक हो जाएगा ताकि CO2 लीक ना हो। जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो लीक नहीं होनी चाहिए 15 दिन तक, क्योंकि जो इसमें माइसीलियम रन करेगा अगले 15 दिन तक। अगर आप मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया है कि उसमें CO2 का 5000 से 10,000 पार्ट पर मिलियन रेटिंग मेंटेन करनी है। अगर आपके पास सेंसर्स लगे हुए हैं तो बताएंगे। बड़े प्रोजेक्ट में आपको सेंसर खरीदना 2,500-3 हज़ार का है, वो बहुत ज़रूरी है। छोटे प्रोजेक्ट में आपको घुटन होनी चाहिए खूब, अंदर आप 2-4-5 मिनट ज़्यादा रहने पाएंगे। जैसे मैं देखिए जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ इतना, क्योंकि मुझे यहाँ अंदर घुटन हो रही है, ठीक है, तो इसलिए मैं तेज़ी से बाहर चल रहा हूँ। तो ये घुटन अच्छा सबूत है कि खूब CO2 मेंटेन हो रही है। ये जो स्पॉनिंग चल रही है, इसमें आगे का जो प्रोजेक्ट है इसमें देखिए CO2 मेंटेन, अगर यदि फैन चल रहा है यहाँ पे घुटन नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कूलर चल रहा है। अभी ये कूलर निकाल लेंगे हम, है ना। अगर ये कूलर चलता रहेगा तो यहाँ CO2 तो बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है। आप समझते हैं कि मशरूम एक अनुशासन की खेती है, ठीक है, और माहौल की। और ये अनुशासन रोज़ रोज़ कौन ध्यान रखेगा, और रोज़ रोज़ अपने वर्करों को या टीम को सिखाते सिखाते आप थक जाओगे। तो करना क्या है, पहली बार तो आप सावधानीपूर्वक जैसे ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं करना है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे हर चीज़ के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। CO2 मेंटेन करने के लिए CO2 के सेंसर्स भी लगाए जाते हैं, एग्जॉस्ट लगाया जाता है एग्जिट के लिए। जब तो जो मैंने ग्रो रूटीन दी हुई है ना, आप देख रहे हैं मेरी सांस अभी तक फूल रही है, क्योंकि मैं उस कमरे से आया हूँ, वहाँ पे काफ़ी CO2 है। और क्योंकि कंपोस्ट कल से ही पड़ी है तो वहाँ CO2 बिल्ड हो रही है। आवश्यकता पड़ी तो ये देखो फिर, और इस पर इसको डाल के तार पे फर्मलीन मार के छोड़ा गया है। अभी थोड़ी देर में पेपर तारा लगा के पानी स्प्रे करेंगे हल्का सा, और इन दरवाज़ों को बंद कर देंगे, है ना। ये दरवाजे हैं हमारे ग्रो रूम के, इनके हैंडल पे भी ये पूरा इस तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है, ताकि अंदर CO2 बने, ठीक है। धन्यवाद।